स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। क्या है? राइट टू फ्रीडम। ये संविधान के भाग 3 में है। क्या है? राइट टू फ्रीडम संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 19 जिसे आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की आत्मा है। अब क्या है? आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं, कि भाई नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकों को है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(a) में क्या है? 19(a) में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट वी है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर नेक्स्ट है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन यूनियन। चौथा है भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है। फिर पांचवा क्या है? पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। फिर छठा है एफ है हटाया जा चुका है। एफ क्या कर दिया? हटाया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये क्या है? फिर जो छठा है 19(f) हटाया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 7 है कोई भी पेशा, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता ये दी गई है। इंग्लिश में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। टू कैरी कि हम क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं कोई भी ऑक्यूपेशन। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं ये है उचित प्रतिबंध। उचित क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। उचित प्रतिबंध है जो अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत इन स्वतंत्रताओं पर राज्य उचित प्रतिबंध लगाता है। क्या है? अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के अंतर्गत इन स्वतंत्रताओं पर राज्य उचित प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी संबंधों आदि। महत्वपूर्ण केस लॉ क्या है? इसमें केस लॉ कहते हैं रॉमेश थापर वेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। क्या है? रॉमेश थापर वेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें क्या है? एक पत्रिका की मद्रास में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या है? एक पत्रिका की क्या है? मद्रास में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर क्या है? आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। क्या है? लोकतंत्र की क्या है? नींव है। और इसे प्रतिबंधित केवल संविधान के भीतर ही लग सकता है। प्रतिबंध क्या संविधान के भीतर ही लग सकता है। दूसरा केस लॉ है श्रिया सिंह वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया 2015। श्रिया सिंह वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया 2015 आईटी एक्ट की धारा 66(a) को चुनौती दी गई।
निर्णय क्या है, कोर्ट ने 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 66A को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी। आगे चलते हैं, विजोई एमेनुअल वेस स्टेट ऑफ केरला 1986। विजोई एमेनुअल वेस स्टेट ऑफ केरला 1986 क्या है, 1986 है। अब इसमें क्या है, कुछ छात्रों ने राष्ट्रगान के समय खड़े होने से इनकार किया धार्मिक कारणों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उनका अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है मेनका गांधी वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया 1978। यह है मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। तो ये क्या है, अनुच्छेद 19 और 21 को परस्पर जोड़ा गया। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया द्वारा विधि प्रोसेस का अर्थ न्यायपूर्ण प्रक्रिया होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इससे संबंधित लॉ से संबंधित कोई भी नोट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से नोट